हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है नॉलेज पार्क यूट्यूब चैनल पे। दोस्त, आज मैं लेकर आया हूँ केमिस्ट्री के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और फ्रेंड, ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा जूनियर सुपर टेट के लिए, और जिस भी एग्जाम में केमिस्ट्री का पोर्शन रखा गया है उस भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो फ्रेंड चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस इज। बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? तो फ्रेंड, बायोगैस का जो मुख्य घटक है वो है मीथेन। फ्रेंड, बायोगैस में और कौन कौन सी गैसेस होती हैं? तो फ्रेंड होती है CO2, ठीक है, CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड होती है, H2O वाटर होती है, और CH4 मीथेन जो होती है। और H2S को हम किस नाम से जानते हैं फ्रेंड? सड़े अंडे जैसे गैस, जो सड़ा अंडा महकता है उसी की तरह ये भी महकता है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड। एस्प्रिन इज केमिकली नोन एज। एस्प्रिन को हम रासायनिक रूप से जाना जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड, एस्प्रिन को हम एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन ह्यूमन बॉडी इज। मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? तो फ्रेंड, मानव शरीर में पाया जाने वाला प्रचुर तत्व जो होता है वो ऑक्सीजन होता है, जो लगभग 65% के अराउंड होता है, ठीक है। बाकी ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस लगभग 99% होता है टोटल, जिसमें से सबसे ज्यादा कौन सा होता है? ऑक्सीजन, 65% के अराउंड होता है ये। अगला क्वेश्चन है, द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड अल्कोहल कैन बी सेपरेटेड बाय। इनमें से बताना फ्रेंड, जल तथा अल्कोहल के मिक्सचर को हम किस प्रोसेस के द्वारा अलग कर सकते हैं? तो फ्रेंड, ये कर सकते हैं आसवन, डिस्टिलेशन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड? अलग कर सकते हैं। अगर आंसर होता फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तो ज़्यादा अच्छा होता, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है फ्रेंड? इसमें हम क्या करते हैं, दोनों मिक्सचर को मतलब जो टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर फिक्स कर देंगे। मान लीजिए जल तथा अल्कोहल का टेम्परेचर वेपराइजेशन का अलग अलग होगा, तो फ्रेंड टेम्परेचर सेट करने के बाद जल अलग टेम्परेचर पे निकल जाएगा और अल्कोहल डिफरेंट टेम्परेचर पर बाहर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बात करते हैं फिल्ट्रेशन की, तो फिल्ट्रेशन के द्वारा हम सॉलिड तथा लिक्विड को अलग करते हैं। और इवापोरेशन क्या होता है फ्रेंड? इवापोरेशन क्या होता है? लिक्विड से गैसेस स्टेट में जो चेंजेस होते हैं उसे हम बोलते हैं इवापोरेशन। और डिकेंटेशन जो होता है फ्रेंड, ये हमारा होता है दो अघुलनशील जो लिक्विड होते हैं उनको अलग करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? निस्तारण। अगला क्वेश्चन हमारा है, एसिड रेन इज कॉज ड्यू टू पोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर बाय। इनमें से बताना फ्रेंड, किसके द्वारा वायुमंडल के प्रदूषण होने की वजह से अम्ल वर्षा होती है? तो फ्रेंड, ये होती है हमारी ऑप्शन नंबर बी, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। तो फ्रेंड, सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं रिस्पॉन्सिबल किसके लिए? एसिड रेन के लिए। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और NO2, ये जो होते हैं फ्रेंड एसिड वाटर के साथ मिल करके सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हम एसिड रेन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल। इसमें से बताना है कौन सा बायोडिग्रेडेबल है। तो फ्रेंड, बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं? जिसमें स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा किसी भी चीज को सॉइल में मिक्स कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। तो इसमें से बस पेपर ऐसा है जो फ्रेंड बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारा है, द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ। किसकी अधिक अधिक मात्रा में उपस्थिति से हरित गृह प्रभाव होता है, का निर्माण होता है फ्रेंड? तो फ्रेंड, ये होता है हमारा मीथेन की वजह से, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। फ्रेंड, अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस होती है, तो फ्रेंड ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और रेस्ट थोड़ी अदर गैसेस होती हैं, बट मेन यही होती हैं, ठीक है। अगर अधिक मात्रा में मीथेन हो जाएगा तो इससे फ्रेंड क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, द एलिमेंट दैट डज नॉट अकर इन द नेचर बट कैन बी प्रोड्यूस आर्टिफिशियली। वह कौन सा तत्व है जो प्रकृति में पाया नहीं जाता किंतु
जिसका निर्माण कृत्रिम तरीके से किया जाता है। तो फ्रेंड ये हमारा है प्लूटोनियम। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। फ्रेंड जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट करते हैं तो फ्रेंड हमें क्या प्राप्त होता है? प्लूटोनियम प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्लोरोफॉर्म कैन बी यूज्ड एज। क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में फ्रेंड हम प्रयोग करते हैं? क्या एनाल्जेसिक के रूप में करते हैं, एनेस्थेटिक के रूप में प्रयोग करते हैं, या मलेरिया रोधी, या एंटीबायोटिक? इनमें से बताना है फ्रेंड क्लोरोफॉर्म का प्रयोग हम किस तरीके से यूज करते हैं। तो फ्रेंड क्लोरोफॉर्म क्या होता है? एक एनेस्थेटिक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है द मैन्युफैक्चर ऑफ आयरन फ्रॉम आयरन ओर इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ। लौह अयस्क से लोहे को निर्माण में कौन सी प्रक्रिया शामिल होती है? तो फ्रेंड ये हमारी होती है ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि लोहे का ओर कौन सा है तो फ्रेंड हीमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये सभी क्या है? आयरन के ओर है। इनके फॉर्मूले क्या होते हैं? Fe2O3। और इसमें कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज करते हैं? तो फ्रेंड वो यूज करते हैं हम कार्बन मोनोऑक्साइड का। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय द हायर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। नाइट्रोजन तथा फॉस्फोरस की उच्च मात्रा में सांद्रण की वजह से निम्न में से क्या होता है? तो फ्रेंड बताना है इनमें से क्या होता है। तो फ्रेंड ये होता है हमारा यूट्रोफिकेशन, सुपोषण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है अर्थ एटमॉस्फेयर इज एन एनवलप ऑफ गैसेस एक्सटेंड टू द हाइट ऑफ। पृथ्वी का वायुमंडल गैसों का एक लिफाफा है जिसका विस्तार किस ऊंचाई तक होता है? तो फ्रेंड ये होता है हमारा 200 किलोमीटर तक। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। इन इट्स एक्शन विथ सिल्वर नाइट्रेट शोज। सिल्वर नाइट्रेट अपनी अभिक्रिया में दर्शाता है। तो फ्रेंड सिल्वर नाइट्रेट अपनी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण दर्शाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है द मेन सोर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज। तो इसमें से फ्रेंड बताना है कार्बन मोनोऑक्साइड का मेन सोर्स कौन सा है। तो फ्रेंड ये होता है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है। ईंधन जैसे जो होता है, जो इंजन होता है फ्रेंड, उसमें फ्यूल जब कंबस्ट होता है तो उसमें से कौन सी गैस रिलीज होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही हार्मफुल गैस है जो हमारे ब्लड में बहुत तेजी से घुल सकती है। ठीक है, ऑक्सीजन की अपेक्षा कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे तेजी से घुलता है हमारे ब्लड में। अगला क्वेश्चन है एरोसॉल है। इसमें से बताना है फ्रेंड एरोसॉल क्या है। तो फ्रेंड सस्पेंडेड पार्टिकल इन एयर। वायु में निलंबित ठोस कण क्या कहलाते हैं? फ्रेंड एरोसोल कहलाते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है? फॉग और डस्ट। अगला क्वेश्चन है फिलोसफर वुल इज। फिलोसफर वुल किसे कहते हैं फ्रेंड? तो फिलोसफर वुल हम फ्रेंड जिंक ऑक्साइड को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है ZnO। अगला क्वेश्चन है सिंथेटिक डिटर्जेंट आर मेड फ्रॉम। संश्लेषित अपमार्जक का निर्माण किससे किया जाता है? तो फ्रेंड ये किया जाता है हमारा सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का सोडियम लवण जो होता है उसी के द्वारा हम सिंथेटिक डिटर्जेंट का फॉर्मेशन करते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड द सीवेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वाटर क्लोजेस्ट द यूरिनल इज नोन एज। शौच घर तथा पेशाब घर से निकलने वाले मल जल को हम फ्रेंड क्या बोलते हैं? क्या सैनिटरी वेस्टेज बोलते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट बोलते हैं, गार्बेज बोलते हैं, या स्लज बोलते हैं? तो फ्रेंड ये इसे हम बोलते हैं सैनिटरी वेस्टेज। जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटी जैसे ह्यूमन के एक्सट्रैक्शन के द्वारा जो भी मल निकलता है उसे हम बोलते हैं सैनिटरी वेस्ट के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर फ्रेंड कंफ्यूजन होगा कि मैला जल जो होता है ये कहाँ से निकलता है? तो फ्रेंड ये जो हमारा बाथरूम से वाटर निकलता है और हमारे किचन से जो वाटर निकलता है इसे हम स्लज बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। जो जिससे हम बोलते हैं फ्रेंड शौच घर से जो हमारा पेशाब या मल निकलता है उसे हम सैनिटरी वेस्ट के अंदर लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है द मैक्सिमम परमिसिबल कंसंट्रेशन ऑफ टोटल हार्डनेस इन ड्रिंकिंग वाटर इज। पेयजल में कुल कठोरता का अधिकतम अनुमान मतलब कितना परसेंटेज होना चाहिए? तो फ्रेंड ये होना चाहिए हमारा 200। ठीक है, मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 200 तक। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फ्यूज इज एन एलॉय ऑफ। जो हमारा फ्रेंड फ्यूज होता है वो किस चीज का मिश्र धातु होता है? तो फ्रेंड ये होता है हमारा टीन तथा सीसे का मिश्र धातु होता है। और फ्रेंड इलेक्ट्रिक फ्यूज को हम सेफ्टी डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। जब इलेक्ट्रिक करंट बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फ्रेंड ये सर्किट ब्रेकर की तरह काम करता है और जो फ्यूज तार होती है वो क्या हो जाती है? ब्रेक हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। इलेक्ट्रिक फ्यूज जो होती है फ्रेंड वो टीन और सीसे का मिक्सचर होती है। अगला क्वेश्चन है द केमिकल यूज्ड फॉर द क्लाउड सीडिंग फॉर आर्टिफिशियल रेन। कृत्रिम वर्षा हेतु हम किसका प्रयोग करते हैं? तो फ्रेंड सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग हम करते हैं कृत्रिम वर्षा के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किस में करते हैं? आर्टिफिशियल रेन में। अगला क्वेश्चन है टेल टेट्रा इथाइल लेड है। तो फ्रेंड बताना है टेल इसमें से क्या है? तो फ्रेंड टेल एक एंटी नॉकिंग कंपाउंड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। ये क्या करता है फ्रेंड? जो हमारा इंजन है उसमें क्या करता है? नॉकिंग के प्रोसेस को क्या कर देता है? कम कर देता है, जिससे इंजन की इफिशियंसी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। अगला क्वेश्चन है द सिल्वरी प्लांट्स पेंट द मेन कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट इज। सिल्वरी जो रंगों में उपस्थित मुख्य घटक कौन सा है? तो फ्रेंड ये जो होता है एल्युमिनियम चूर्ण होता है। एल्युमिनियम पाउडर का प्रयोग हम किस में करते हैं फ्रेंड? सिल्वरी पेंट्स में करते हैं। कंफ्यूज मत हो जाइए, सिल्वर पाउडर मत लगा दीजिएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ग्रीन हाउस गैस। इसमें से बताना है फ्रेंड ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो फ्रेंड मैंने बताया था ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। तो फ्रेंड इनमें से कौन सा है ये? तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी एक ग्रीन हाउस गैस है। याद रखिएगा फ्रेंड नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है N2O, NO2 नहीं होता। ठीक है, N2O, इसको हम लॉफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड और प्रोसेस ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट विच कैन नॉट बी रीयूज्ड और रिसाइकल्ड। इनमें से बताना है फ्रेंड ऐसे अपशिष्ट पदार्थ जिनको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं या निस्तारण नहीं कर सकते हैं, उनका यूज कहाँ पर होता है? तो फ्रेंड उनका यूज होता है लैंड फिलिंग में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऐसे वेस्ट जिसका हम दोबारा से रिसाइकल करके यूज नहीं कर सकते, उनका यूज हम कहाँ पर फ्रेंड करते हैं? लैंड फिलिंग में यूज करते हैं। लैंड फिलिंग का मतलब ये हुआ जहां पर गड्ढा होगा उस पे हम क्या कर देंगे? इस वेस्ट को हम क्या कर देंगे? फिल कर देंगे। और बहुत सारे ऐसे पार्क हैं जो लैंड फिलिंग के द्वारा ऊपर एक पार्क बनाया गया है। ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन लॉफिंग गैस इज। इसमें से बताना है फ्रेंड लॉफिंग गैस कौन सा है? तो फ्रेंड नाइट्रस ऑक्साइड जो हमारा है वो लॉफिंग गैस है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा और इसका फॉर्मूला होगा N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है ओजोन लेयर इज अपर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर सर्व एज द प्रोटेक्शन शील्ड अगेंस्ट हार्मफुल। तो फ्रेंड जो ओजोन लेयर है वो किससे हमारे पृथ्वी को या हमारे स्किन को किस चीज से बचाता है? तो फ्रेंड ये बचाता है हमें अल्ट्रावायलेट विकिरण से। ठीक है, सोलर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से ओजोन लेयर बचाता है। और ओजोन लेयर को हम किस में मापते हैं फ्रेंड? तो इसको हम डॉप्शन में मापते हैं। ठीक है, ओजोन लेयर की मोटाई की जो इकाई होती है फ्रेंड वो होती है डॉप्शन। और ये ओजोन लेयर किस लेयर में पाया जाता है? तो फ्रेंड ये पाया जाता है स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है, समताप मंडल में ओजोन लेयर पाया जाता है। और ओजोन लेयर का डिप्लीशन किस वजह से हो रहा था फ्रेंड? क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है। अगला क्वेश्चन है सिल्वर हैलाइड आर यूज्ड इन द फोटोग्राफिक प्लेट बिकॉज दे आर। फोटोग्राफिक प्लेट में सिल्वर हैलाइड पाए जाते हैं क्योंकि वे। इनमें से बताना है फ्रेंड सिल्वर हैलाइड का यूज हम क्यों करते हैं? तो फ्रेंड यूज करते हैं हम रिड्यूस बाई लाइट, प्रकाश के द्वारा कम हो जाते हैं, इसलिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है,
और ये एक ओपेक्यू ऑब्जेक्ट बना देते हैं जिससे द्वारा हमारा एक फोटो बन जाता है ये। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा फ्रेंड करेक्ट होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, वैक्स यूज फॉर मेकिंग कैंडल इज केमिकली एज मिक्सचर ऑफ। मोमबत्ती बनाने में प्रयुक्त मोम रासायनिक रूप से किसका मिक्सचर होता है? तो फ्रेंड ये हमारा होता है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं स्ट्रेट हाइड्रोकार्बन होते हैं फ्रेंड। इनमें हमारी जो साइकिल होती है वो स्ट्रेट होती है कार्बन की। ठीक है, इन्हीं का प्रयोग हम किस में करते हैं? मोमबत्ती बनाने में यूज करते हैं। और जो एरोमेटिक होते हैं या साइक्लिक, इनमें क्या होता है फ्रेंड? साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, द गैस इवॉल्व इन भोपाल इंसिडेंट वाज। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस निकली थी फ्रेंड? ये निकली थी MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। तो फ्रेंड 30 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गए। फ्रेंड आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।